मेरे दोस्त, कभी भी आपको अपने दुश्मन को हराना है तो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लो। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है आज इस हमारे चैनल पे। बात करने वाला हूँ क्यूबा मिसाइल संकट की। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1961 के लास्ट में 62 तक जाके ये खत्म हुआ। क्या था ये क्राइसिस, इस वीडियो के अंदर हम डीपली बात करेंगे। इससे पहले बताना चाहता हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर शीत युद्ध का दौर फर्स्ट चैप्टर दोस्त मेरी फर्स्ट पार्ट इस वीडियो की आ चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर हमने बात कर लिया था फर्स्ट चैप्टर की बेसिक प्रिंसिपल्स। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था कि कोल्ड वॉर हुआ ही क्यों, क्या इसका मेन रीजन था, इसके ऊपर पर्सपेक्टिव क्या था, ये टू ग्रुप्स में बढ़ जाना, कोल्ड वॉर का स्टार्ट हो जाना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके ब्रीफ में हमने इसको समझा था। तो एक बार रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आइडियोलॉजी को मैंने समझाया, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, समाजवाद, पूंजीवाद, ताकि आपको मेन पर्सपेक्टिव ये कोल्ड वॉर का समझ में आ जाए। अदरवाइज आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। एंड इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि ये उसी पार्ट का, यानी कि उसी वीडियो का ये कंटिन्यू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वो है और सेकंड पार्ट ये है। मैं पार्ट्स में वीडियो को बनाऊंगा ताकि छोटी छोटी वीडियो सीधे आपके खोपड़े में घुसे और आपको सब कुछ याद हो जाए। कर दे क्लास को स्टार्ट। अरे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, पहले बता देता हूँ, ताकि ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। आप धमाकेदार तरीके से लौट आया हो। इससे पहले दोस्तों मैंने कोल्ड वॉर एक हिट वीडियो दे रखी है आपको। मैंने कोल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, रशियन क्राइसिस हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, इंडियन रेवोल्यूशन हो गया, इंडियन मूवमेंट्स हो गया। इससे मैंने धमाकेदार वीडियो देखी है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, तमाम वीडियोस मैंने दोस्तों कवर करवा चुका हूँ। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पन सभ्यता कवर है। लिंक नीचे सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। सीबीएसई में तो जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ क्यों था, इससे पहले आपको यह बता दूं दोस्त कि इस क्यूबा से महाशक्ति को कुछ लेना देना नहीं था। एक बार ब्रीफ करता हूं मैं कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में चला। इसी के बाद 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चला। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है तो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सुपर पावर्स के रूप में दो कंट्रीज बची थी। एक तरफ था आपका यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और सोवियत संघ कहते थे, इसको स्पेशली बता रहा हूं। ये दोनों कंट्री आपस में सुपर पावर समझते थे, अपने आप को दुनिया का बाप समझते थे। ये कहता कि दुनिया का बाप मैं हूँ, ये बोलता चल बेटे मैं हूँ दुनिया का बाप। ये बोलता चल अच्छा अपनी दिखा, अपनी पत्नी वाइफ दिखा अपनी। तो बाप कैसे बन गया? वाइफ का मतलब वेपन्स दिखा, हथियार तेरे पास है, क्या तेरे पे बम गोले बारूद है? इसी होड़ को कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ताकतवर होगा उसके पास वेपन्स होगी, मिलिट्री पावर्स है, आर्मी पावर, वेपन्स पावर, मिसाइल्स की, स्पेस में सब जगह पर सुपर पावर्स बनने के लिए एक होड़ लग चुकी थी। इसी को बेसिकली कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया कि दोनों आपस में होड़ करने लग जाए। होड़ किसमें? इकोनॉमिक पावर बनने में, मिलिट्री पावर है ना, वेपन्स पावर बनने में, पहली चीज। सेकंड बात ये कि इन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। ये मानता है कैपिटलिज्म को, ये मानता है सोशलिज्म को। ये मतलब अमेरिका मानता है कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहा जाता है। क्यूबा कौन सा कीड़ा है भाई? क्योंकि मेन समस्या क्यूबा मिसाइल संकट ही है, जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म देने की पूरी पॉसिबिलिटीज बढ़ा दी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों, ये है क्यूबा, जो कि जस्ट अमेरिका के बिल्कुल ही पड़ोसी कंट्री है, नेबर कंट्री अमेरिका का। यानी कि दोस्त मैंने क्या बताया आप सभी को कि अगर दुश्मन को उड़ाना है तो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, फोड़ डालो। यूएसएसआर ने सोचा, क्योंकि दोस्त अगर मैप में देखो तो रसिया काफी दूर है, वो अमेरिका पे अटैक करने के लिए लपेटे में आ जाता। रसिया दोस्तों अपना मिसाइल यहाँ फेंकेगा तो बीच में 7 समुंदर गिर जाएगा सारा मिसाइल, अमेरिका के पास आ ही नहीं पाएगा। उसने सोचा क्यों ना हम क्यूबा को एक मिलिट्री बेस बनाए, और यहाँ पे उसने मिसाइल तैनात कर दी और यहाँ से डायरेक्ट उसने सोचा अमेरिका को फोड़ डालेंगे, उड़ा डालेंगे। ठीक है, तो ये पर्पस था इसका भी। अभी हम समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि अमेरिका के दोस्तों जस्ट बगल में ही क्यूबा है। इसके आस पड़ोस कंट्री मैक्सिको है, जमैका है, हेटी है, ये सारे इसके नेबर्स कंट्री है। क्यूबा के दोस्तों कैपिटल जो है वो हवाना है। क्यूबा हवाना के अंदर जो नेम कंट्री हैं, यानी कि जो गुड रिपेक्स नेम है, नो नेम कौन है पता है? नॉन एलाइज मूवमेंट वाले कंट्री जो किसी भी ग्रुप्स में शामिल नहीं हुए, ये हवाना में काफ़ी बार इनकी मीटिंग हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पहले ये समझते हैं दोस्तों, कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जिसमें पूंजी का खेल होता है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं ये सोच के कि मुझको प्रॉफिट मिलेगा। तो जहाँ पे प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेसमैन खुद ही काम करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी कम से कम होगी, वहाँ पे मिनिमम काम गवर्नमेंट करेगी और मैक्सिमम काम मेरे जैसे आपके जैसे लोग करेंगे। डेट इज नोन
कैपिटलिज्म, सिंपल वर्ड में समझना है। मैंने आपको भी बताया, यानी कि अब मान लो आपको कोई बिजनेस खोलना है, आपको कोई फैक्ट्री चलानी है, आपको कोई इंडस्ट्री खोलना है, आपको कोई अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आपको सरकार से नहीं पूछना पड़ेगा कि सरकार से परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपके पास इस तरीके से कैपेबिलिटी है तो वो आप काम कर सकते हो, अदरवाइज मर जाओ, कट जाओ, खत्म। ये बोलते हैं कैपिटलिज्म। आज हमारे देश में क्या है, जिसके पास पैसा है वो अमीर रह जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है साला मर जाता है, बेचारे गरीब हो जाते हैं। वो तो यही होता है ना, ये रियलिटी है। और इसी वजह से अमीर और गरीब की खाई बढ़ती है। तो देखो, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके अपने डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यह है पूंजीवाद की खासियत। ऐसी ठीक इसके अपोजिट अभी आपको हम बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में। तो कैपिटलिज्म के दोस्तों कुछ यहाँ पे आइडियोलॉजी है, ये पूंजीवादी आइडियोलॉजी। तो जिसमें दोस्तों क्या होता है, मेन प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, यानी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेटिज्म को ये फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पे सभी लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, नॉट पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट मतलब कि सभी लोग आपस में कंपटीशन करेंगे, जो जीत वही सिकंदर, ठीक है। सभी के हाथ में होगा, ना कि सरकार के हाथ में सब कुछ होगा, सभी चीज प्राइवेट हाथ में होगा, ठीक है। बेसिकली एक वर्ड में इसका मतलब बताऊं, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का मतलब, तो पूंजी यानी कि पैसे का खेल जो है वो जनता के हाथ में है। जनता अब जो चाहे वो कर सकती है, जहीं पे भी पैसा लगा सकती है, कहीं से पैसा कोई बिजनेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सरकार इंटरफेयर करने नहीं आएगी, या सरकार ये बोलनी नहीं आएगी कि मेरे से पहले लाइसेंस लो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा उस समय। इसको बोलते हैं हम कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। एंड यहाँ पे फ्रीडम ऑफ आपको स्पीच रहेगा, एंड सेल कर सकते हो कोई भी। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि सरकार कुछ करने नहीं आएगी। अब मर खट जाओ, कुछ भी सरकार नहीं करने आएगी, मिनिमम काम सरकार करेगी, ठीक है। इसलिए इसको मैक्सिमम काम कहते हैं। और ये वाली जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, जो अभी हमने समझा, ये पूंजीवाद, इसको अमेरिका फॉलो करता है। कौन करता है? अमेरिका। और अमेरिका ये भी चाहता है कि पूरी दुनिया के कंट्री कैपिटलिज्म को फॉलो करे, पूरी दुनिया के कंट्री। यही मेन रीजन है कि अमेरिका ने जो ये सोच लिया ना कि पूरी दुनिया कंट्री कैपिटलिज्म को फॉलो करे, इसी ने ही कोल्ड वॉर को प्रमोट कर दिया, है ना। चलिए और देखते हैं हम। एंड इसी बीच हुआ ये कि अमेरिका जो है कैपिटलिज्म को मानता था, और अमेरिका के जो बगल में कंट्री है भाई क्यूबा, इस पे भी अमेरिका का प्रभाव था, और ये भी कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। किसको फॉलो करता था? कैपिटलिज्म को। और मुझे आशा है कि अब आपको पूंजीवाद यानी कि जो कैपिटलिज्म है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्यूबा भी ये फॉलो करता था। लेकिन हुआ ये कि 1959 में इस बंदे की सरकार थी क्यूबा के अंदर। अब ये बंदा कौन है भाई? ये बंदा है जनरल बतिस्ता। क्या नाम है इसका? जनरल बतिस्ता नाम है इसका। इसका दोस्तों नाम है जनरल बतिस्ता। जनरल बतिस्ता, जनरल बतिस्ता। मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नाम याद रहे। इसकी सरकार हुआ करती थी जनरल बतिस्ता की, 1959 के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी सरकार हुआ करती थी। और हुआ ये कि जनरल बतिस्ता की सरकार को हटा दिया। चल बेटे तू निकल, बहुत पूंजीवाद अमेरिका तूने कर लिया। और जब इसको अपनी सत्ता से, क्योंकि ये तो वहां का राष्ट्रपति हुआ करता था, इसको हटा दिया। और इसी हटाने की प्रक्रिया को पॉलिटिकल साइंस के अंदर तख्ता मतलब सत्ता, पावर है, तख्ता पलट दिया यानी कि पका दिया। इसी को पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में तख्ता पलट कहा जाता है, यानी कि कोप कहा जाता है। समझ में आ गया आप सभी को? जनरल बतिस्ता की सरकार को हटा दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को फॉलो करता था, इसलिए क्यूबा के अंदर। अब किसने हटाया? अब ये सोचोगे आप, इसको हटाने वाला बंदा था कौन? ये बंदा था, इसने इसको हटा दिया। अब इसका नाम क्या था? इसका नाम था फिदेल कास्त्रो। अभी दोस्तों इसके 3-4 साल पहले इसकी देहांत हुई है, मरा है अभी ये, समझे। ये था फिदेल कास्त्रो, शकल से आतंकवादी लगता है। फिदेल कास्त्रो ने क्या किया? जनरल बतिस्ता की सरकार को हटा दिया 1959 में, और कैपिटलिज्म के जगह क्या लेकर आ गया फिदेल कास्त्रो? सोशलिज्म लेके आ गया। अब कैपिटलिज्म नहीं है क्यूबा के अंदर, इसको हटा दिया इसने, और अब सोशलिज्म लेकर आ गया। अब ये सोशलिज्म क्या होता है? जिसको हिंदी में समाजवाद कहा जाता है। हिंदी में समाजवाद कहा जाता है। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो समाजवाद का मतलब है समाज को लेकर चलना,
कैपिटलिज्म के अंदर क्या था पूंजीवाद में, कि जैसे जितनी लोगों के पास रिसोर्स है वो अपना आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़े, नहीं बढ़ सकते तो मर जा, कट जा, हमारा क्या जा रहा है। यानी कि लोगों के पास कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने आ रही, यही हो रहा था। लेकिन समाजवाद ठीक इसके अपोजिट है। कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइवेट हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है, बिजनेसमैन, अंबानी अंडानी जैसे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म के अंदर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब गवर्नमेंट जो बोलेगी वही करोगे। इट मीन्स इस तरीके से कोई आपको बिजनेस खोलना हो, कोई आपको इंडस्ट्री लगाना हो, आपको कुछ भी करना हो तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते। समझ आ गया आप सभी को कि क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद के अंदर सरकार समाज में बराबरी चाहती है और सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। लोग अपने योग्यता के अनुसार काम करेंगे, जितनी आपके पास एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, लेकिन सरकार आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग देगी। अगर ज़्यादा देगी तो आप इकट्ठा कर लोगे, पैसे इकट्ठा कर लोगे तो आप अमीर बन जाओगे, जो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे वो गरीब रह जाएंगे। इससे अमीर गरीब में खाई बढ़ जाएगा, और जिसमें अमीर गरीब की खाई होती है उसको तो भाई हम कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। आ गया समझ में? तो समाजवाद यानी कि सोशलिज्म जो है वो ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर लोग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको देंगे, और सोसाइटी में हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं। ये इक्वलिटी की बात करते हैं और सब कुछ सरकार के हाथ में होगी। जैसे कि पूंजीवाद के अंदर सब कुछ प्राइवेट हाथ में होती है, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस यानी कि लोगों की सुरक्षा करना यही हाथ में होता है पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म के अंदर। लेकिन समाजवाद के अंदर सब कुछ सरकार के हाथ में है, पब्लिक सेक्टर है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर नहीं है यहाँ पे। अब इसी पब्लिक सेक्टर को फिदेल कास्ट्रो ने क्या किया है, क्यूबा के अंदर लेकर आ गया, जहाँ पे बात होती है इक्वलिटी की। अगर लोग यानी कि जब हम रिसोर्सेज देने की बात करते हैं, समाजवाद का सिंपल सिद्धांत बताऊँ मैं, तो मान लो कि यहाँ 4 लोग हैं, ठीक है, ये हाइट में थोड़े बड़े हैं, है ना, एंड अगर हम मान लो हम रिसोर्सेज बांट रहे हैं, रिसोर्स भी, तो इस देखो आप, ये थोड़ा हाइट में बड़े हैं, ये नीचे से खड़े, ये थोड़ा हाइट में छोटे, तो हमें इनको बराबर लाना है, तो हमने इनको इस टेबल पर खड़ा कर दिया है। ये टेबल ये दर्शाता है, ये बताता है हमें कि जो कैपेबल यानी कि इनके बराबर आने में जो कैपेबल नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करो, तो इस हेल्प के अंदर गवर्नमेंट आ सकती है। समझ में आ गया आप सभी को, है ना। तो इस तरीके से जो कानून है वो सभी के लिए बराबर हो, ये इक्वलिटी की बात करते हैं। तो जनरल बतिस्ता की सरकार को तख्ता पलट कर उसको हटाकर फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा के अंदर समाजवाद, सोशलिज्म की पॉलिसी लेकर आ गए, आइडियोलॉजी लेकर आ गए, और इस आइडियोलॉजी के अंदर सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। इस सभी को अब यही सबसे बड़ा खतरा था। हुआ क्या, अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। हुआ दोस्तों, ये अमेरिका के कई सारे बिजनेसमैन थे, ये देखिए ये सब के सब सारे बिजनेसमैन हैं। ये सब के सब बिजनेसमैनों ने क्यूबा के अंदर कई डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए, तो अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने क्यूबा के अंदर कई मिलियन डॉलर्स पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट के वजह से भाई ये था कि क्यूबा के अंदर पैसे लगे हुए थे अमेरिकन वो भी बिजनेसमैन के, और जब क्यूबा के अंदर तख्ता पलट हुआ तो सब कुछ सरकार के हाथ में आ गया, क्योंकि जब तख्ता पलट नहीं था तो वहाँ पे बिजनेसमैन पैसा लगा सकते थे, कैपिटलिज्म था। अभी हमने देखा था ये कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइवेट हाथ में होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट के वजह से जितने बिजनेसमैनों ने अपनी इंडस्ट्री खोल रखी थी, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, कहाँ पर, क्यूबा के अंदर, ये सभी फैक्ट्रियों का पैसा, बैंक का पैसा सब डूब गया, और ये सब के सब हैं किसके, क्यूबा की सरकार, फिदेल कास्ट्रो की सरकार के हाथ में आ गई। अमेरिका पगला गया, अच्छा बेटा बड़ा तेज चल रहा है, तो अमेरिका के पैसा लेके खाएगा, है पेट खराब हो जाएगा तेरा। और यही चीज अमेरिका को पची नहीं। बिजनेसमैन का सभी जो भी पैसा हुआ करता था, पता है आपको मैंने क्या बताया कि सोशलिज्म यानी समाजवाद के पॉलिसी के अंदर सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाता है, और पूंजीवाद में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होता है। अब इसी वजह से पहले यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर था क्यूबा के अंदर, लेकिन जो पैसा लगा हुआ था वो चल रहा था अपना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आइडियोलॉजी चेंज हुई, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आई, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में आ गया।
तो उन लोगों का पैसा भी गवर्नमेंट के हाथ में आ गया जो कि अमेरिकन थे और क्यूबा के अंदर पैसे को निवेश कर रखे थे, अपने पैसा लगा रखे थे बिजनेस के पर्पज से ताकि प्रॉफिट कमा सके। और इसी बीच दोस्तों हुआ ये है निकिता क्रुश्चेव। निकिता एक लड़की का नाम होता है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। मैं अपने टाइम में भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। निकिता दोस्तों ये है निकिता क्रुश्चेव, ये सोवियत संघ किसके, ये यूएसएसआर के नेता हैं। किसके नेता हैं ये, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ के नेता हैं। जिसको आज हम रूस कहते हैं उसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था, 15 राज्यों को मिला के बना हुआ था, इसलिए इसको सोवियत संघ कहते थे, ठीक है। एंड में यही हारेगा, देखना ये टकले के सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये था निकिता क्रुश्चेव जो टकला है। ये है जॉन एफ कैनेडी, ये फुल टाई सूट में होते हैं अमेरिकन वाले, पता है आपको, बिजनेसमैन जो आइडियोलॉजी आप देख लो ना भाई, बिजनेसमैन फुल टाई सूट में होते हैं। ये निकिता क्रुश्चेव, ये है जॉन एफ कैनेडी। यूएसएसआर के तरफ से ये था मेन बंदा, वहाँ का नेता यही था यूएसएसआर का, जिस समय क्यूबा क्राइसिस चल रहा है। और जॉन एफ कैनेडी था अमेरिका के तरफ से। अब दिक्कत ये हुई, जैसे ही क्यूबा ने पैसे साढ़े हड़पे अमेरिका के वालों के, अमेरिका पगला गया और इसने प्लान बना लिया था, अब तो हम क्यूबा को फोड़ डालेंगे। जब ये बात पता चली, क्योंकि ये पूरी जो घटना चल रही थी कि पैसे हड़पने की, लड़पने की, ये सब बात अमेरिका को ठीक 1 हफ्ते बाद पता चली थी। इससे पहले बहुत तामझाम कांड हो चुका था, पैसे सारे हड़प लिए गए थे और क्यूबा एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया था। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब क्या हुआ दोस्तों, क्यूबा ने इस टकले यानी कि निकिता क्रुश्चेव से हेल्प मांगनी स्टार्ट कर दी। इसने सोचा चल भाई हमारा काम बन गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्यूबा की हेल्प, और क्यूबा की हेल्प करेंगे, साथ ही यहाँ पे मिसाइल लगा देंगे, इसको इकोनॉमिक हेल्प देंगे ताकि अमेरिका को क्या कर पाए दोस्तों, अमेरिका को फोड़ पाए। शुरुआत में मैंने आपको मैप दिखाया था ना, यहाँ पे क्या कर पाए ये दोस्त, क्यूबा में हेल्प करेंगे ताकि ये अमेरिका को फोड़ पाए, अपनी मिसाइल को लगा पाए। समझ आया सभी को। चलिए अब मैं आता हूँ अपनी एक और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि मैंने एक और आप सभी के स्लाइड बनाया है। चलिए यहाँ तक आई हो आपको समझ आ चुका होगा। अब निकिता क्रुश्चेव ने, सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा के अंदर मिसाइल क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात कर दी। इसी मिसाइल को तैनात करने की वजह से इसको क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया आप सभी को। क्यूबा के अंदर अमेरिकन बिजनेसमैन ने लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, यानी कि डॉलर, रुपए नहीं हुए डॉलर इन्वेस्ट कर रखे थे, जिसको फिदेल कास्त्रो की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जिस वजह से अब यहाँ पे संकट खड़ा हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस वाले प्रेजेंटेशन में जो आपको मैंने बताया है। ये आपको तो पूरा मैंने अभी ब्रीफ में सारी घटनाएं बता दी है। इसमें अगर बताऊं मैं तो व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू द इवेंट्स इन क्यूबा। क्यूबा के बारे में दोस्तों आपको मैंने सबको बता दिया। फ्लोरिडा से लगभग 90 मील्स ये दूर है, अमेरिका के फ्लोरिडा से अटैक किया जा सकता है आराम से। मेन जो है यहाँ पे बस आपको जो मेन रहेगा बस ये मैंने आपको दोस्त बता दी, बतिस्ता की सरकार को फिदेल कास्त्रो ने हटा दिया 1959 के अंदर, और इस जगह पे इसने क्या ले लिया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेकर आ गया फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाकर, ठीक है। एंड जो मेन लाइन एंड जनवरी के 1961 में ही ये घटना स्टार्ट हो गई थी, और मतलब कि जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बनने स्टार्ट हो गए थे रसिया के साथ, क्यूबा के, यानी कि यूएसएसआर के साथ क्यूबा के, है ना दोस्तों। ये है पूरा क्यूबा, तो जस्ट बगल में है क्यूबा। इस तरीके से मिसाइल फेंका क्यूबा से पूरा अमेरिका भी तबाह हो सकता है, लेकिन अमेरिका के पास इतने एटम बम्स रहेंगे ना कि ये क्यूबा को तो पूरा ही धूमिल कर देगा, है, इसको पूरा रेगिस्तान में चेंज कर सकता था अमेरिका चाहे तो ये सब दोस्तों यहाँ पे जो मेन लाइन से आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1962 में ही क्यूबा ने लगभग 1000 ऑफ द यूएसएसआर मिसाइल्स हैं क्या किया, यूएसएसआर ने लगभग 1000 मिसाइल्स, जेट्स विमान, जेट्स एरोप्लेन जो होती है, फाइटर प्लेन जो होती है, एंड बोट्स, एंड क्या होता है दोस्तों, ये सब पर्सनल वगैरह जो बोट्स वगैरह होती है, इन सबको क्यूबा को दे दिया है, क्यूबा की हेल्प करी ये सब दे देकर, और इस तरीके से संकट और गहरा हो गया। और आगे चल के दोस्तों ये हुआ कि वाई वॉज द यूएसएसआर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग क्यूबा। क्यों ये हेल्प कर रहा था क्यूबा की, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि क्यूबा में भी एक सोशलिज्म था, और रसिया यानी कि जो यूएसएसआर है उसके भी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म है।
तो जहाँ पे भी सोशलिज्म होगा क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है उसकी साथ देगा, ये उसकी हेल्प करेगा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की बात हो, चाहे वो नॉर्थ वियतनाम की बात हो, है ना आप दोस्तों, या वो तमाम ईस्ट जो जर्मनी उसकी बात हो, जहाँ पे भी सब जगह से हेल्प करनी स्टार्ट करें। तो क्यूबा दोस्तों एक कम्युनिस्ट स्टेट है माफ करना भाई, क्यूबा एक कम्युनिस्ट स्टेट है, इसलिए यूएसएसआर ने इसकी हेल्प करनी स्टार्ट करी, है ना, ताकि ये क्यूबा को अपने लिए यूज कर सके और वो अमेरिका पे इससे क्या करे, अटैक कर सके अपनी मिसाइलों को तैनात करके। व्हाट हैपन ड्यूरिंग दी अक्टूबर क्राइसिस, यही मेन वो घटना है जब ये सारी घटनाएं होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि दोस्त 1961 में जाकर जो लास्ट का मंथ था वहीं से सारी घटना स्टार्ट होती है। और 14 अक्टूबर 1962 को U2 स्पाई प्लेन टैक्स, क्या क्या इसने है नाम याद रखना सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, यूएस के U2 स्पाई प्लेन हुआ करता था। ये दोस्तों कुछ फोटोज है जो कि यूएसएसआर की मिसाइल्स ने ली है। ये दोस्तों पूरे मिसाइल्स को यहाँ पे तैनात कर दिया गया था, पिक्चर्स सैटेलाइट से ली गई है, थोड़ी सी आपको ब्लर दिख रही होगी, पिक्चर साफ नहीं आ पाई है। ये यहाँ पे दोस्तों मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था। अब ये मिसाइल जैसे ही छूटते ये डायरेक्ट ही अमेरिका में जाके फट जाते हैं और इससे बहुत तबाही हो सकती थी। थोड़ी सी इमेज जूम करके दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये दोस्तों पूरा मिसाइल का बेस हुआ करता था, जगह जगह मिसाइल के बेस थे। इसके बगल में दोस्तों समुंदर का बेड़ा था जहाँ से रसिया यानी कि यूएसएसआर अपने बोट्स पे शिप के थ्रू यहाँ पे अपने मिसाइल को भेजता था। लेकिन जॉन एफ कैनेडी भी बड़ा तेज था, जो शिप से सामान आया करता था उसको भी जंगी भेड़ी भेजकर जॉन एफ कैनेडी ने रोकने की कोशिश करी थी और कईयों को रोक भी दिया था। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेज सैटेलाइट से लिए गए हैं तो इसलिए थोड़े ब्लर ब्लर दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये सब के सब मिसाइल्स को लगा दिया गया था। ये सब के सब मिसाइल्स थे। सोच लो जरा, ये छूट जाते क्या लगता है आप सबको, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हो जाता? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देख लिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हमने देख लिया, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की पूरी पॉसिबिलिटी पूरी बन चुकी थी अगर ये क्यूबा क्राइसिस पूरा फट जाता। देख लो ना यार, क्यूबा यहाँ पे था, एक मिसाइल ये रहा, एक मिसाइल ये रहा, एक मिसाइल ये रहा, देख लो 3 मिसाइल। ये दोस्तों मिसाइल वाले ये परमाणु बम हुआ करते थे, शस्त्र पूरे। अगर ये छूट जाते तो अमेरिका का आसपास का भी तबाह होता, लेकिन अमेरिका पूरा तबाह तो नहीं होता। अमेरिका अपने इस पावर में होता कि अमेरिका उल्टा जवाब दे सकता था। और अगर अमेरिका उल्टा जवाब देता तो रेडिएशन जापान 6 अगस्त और 9 अगस्त वाली नागासाकी हिरोशिमा वाली हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया तबाह थी, वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाता, सबके सब मारे जाते। लेकिन इस घटना से लोग भी सीख ही रहे थे। जॉन एफ कैनेडी थोड़े से दिमागदार थे, उन्होंने सोचा कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा। ये 3 मिसाइल दोस्तों देख सकते हो, तीनों मिसाइल पूरे तैनात कर दिए गए थे, समझे। इस तरीके से संकट बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। लेकिन आगे चल के दोस्तों ये हुआ कि जॉन एफ कैनेडी को और जो निकिता क्रुश्चेव है, इन दोनों को इंडिया एंड तमाम जो पीसफुली कंट्री हैं, जो शांति विश्वास करते हैं, उन्होंने समझाया, सुन भाई जॉन एफ कैनेडी, देख तूने आक्रमण कर दिया, अटैक कर भी दिया, तो इधर क्यूबा का साथ यूएसएसआर दे रहा है, वो भी अटैक करेगा, तू भी अटैक करेगा। वॉर के अंदर फ़ायदा किसका होता है मुझे पहले ये बताओ, किसका फ़ायदा होता है? किसी का फ़ायदा नहीं होता, किसी का नुकसान ज़्यादा होता है, किसी का नुकसान कम होता है। इसलिए दोस्तों नुकसान ज़्यादा ही होता है वॉर के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आगे चल के भाई दोनों ही को ही समझाया तो गया, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों एयर स्ट्राइक करने की बिल्कुल बस मतलब सोच लो कि बस पूरी तैयारी हो चुकी थी। अमेरिका पूरा बौखला गया था कि बस इसने हमारे बिजनेसमैन के पैसे कैसे हड़प लिए। और अमेरिका को गुस्सा तो उस टाइम आया जब उसको ये पता चला 1 हफ्ते बाद कि क्यूबा का हेल्प कौन कर रहा है, यूएसएसआर कर रहा है। क्योंकि क्यूबा की जो आइडियोलॉजी है वो भी सोशलिज्म है। क्यूबा ऑल्सो क्या फॉलो करता है, सोशलिज्म को फॉलो करता है। और इस तरीके से दोस्तों ये जो पूरी संकट है ये गहरी होती चली गई और मिसाइल्स तैनात कर दिए किसने, क्यूबा के अंदर है यूएसएसआर ने। एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दी अक्टूबर क्राइसिस की दोस्तों हम बात करें, अक्टूबर क्राइसिस के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि 1962 के अक्टूबर में ही पूरी घटनाएं चल रही है, ये स्पेशली बताऊँ मैं। तो अक्टूबर में दोस्तों कैनेडियन ने डिसाइड किया कि नहीं यार दिक्कत हो सकती है, तो उसने सोचा क्यों ना हम थोड़े से अलग हो जाए क्यूबा से, वरना कुछ दिक्कत हो गई तो लपेटे में आ जाएंगे। और 22 अक्टूबर को कैनेडी ने क्या किया, क्रुश्चेव मतलब कि जो अपनी जो मिसाइल्स यहाँ पे जो वेपन्स इन्होंने लगा रखा था क्यूबा के अंदर, उसको हटाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर ये लगा के रखते हैं तो दिक्कत उससे हो सकती है। एक एक करके दोस्तों मिसाइलों की संख्या बढ़ते जा रही थी। ये घटना पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट दिखाई जा रही थी, कब क्या हो जाए, बहुत बड़ी थी। लाइव टेलीकास्ट मतलब इस तरह के लाइव जैसे आधा लाइव आता है, मतलब कि शूट करके उसको दिखाया जा रहा था जिस तरह के सैटेलाइट्स के थ्रू,
बट घटना बहुत बड़ी हो जाती। अगर ये घटना घट जाती तो सोच लो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती। क्यों? क्योंकि दोस्तों शुरुआत में तो सोवियत संघ चाहता ही था कि क्यूबा के रास्ते में अमेरिका पर अटैक कर दे। अगर वो अटैक करता तो अमेरिका शांत बैठता नहीं। और 23 अक्टूबर की घटना देख लो भाई, मानने से इनकार। 24 अक्टूबर की घटना देख लो दोस्तों, हमें सोवियत संघ ने अपनी फर्स्ट शिप भेज दिए थे। चल भाई, जो काफ़ी सारे मील्स लगभग 497 मील्स दूर, देख लो यार, है ना। एंड 24 अक्टूबर को दोस्तों लगभग 10:32 मॉर्निंग का टाइम, 10:32 हो रहा था, 10:32 पर सोवियत शिप ने रोक दिए अपने मतलब कि जो भी था भेजना वगैरह। और 25 अक्टूबर को क्या हो गया, फ़ोटोज़ लिए गए जो भी दोस्तों मिसाइल साइट्स के कि कहाँ कहाँ मिसाइल्स तैनात हुए पड़े हैं। और 26 अक्टूबर को कैनेडी ने एक लेटर रिसीव किया। किससे रिसीव किया? एंड दोस्तों जितने भी मतलब कि खुर्शेव जो हैं और दोस्तों तमाम दुनिया के जो नेता हैं जो पीसफुली बिहेव करते हैं कंट्री से, ताकि भाई नेगोशिएट किया जा सके, मिसाइल्स को हटाने की बात की जा सके। तो फर्स्ट लेटर दिया गया 26 तारीख को। फिर 27 तारीख को फिर से एक और लेटर दिया गया, ठीक है, कि भाई कैनेडी सुन यार, दुनिया का तमाम कंट्री बोल रहे हैं कि कैनेडी देख यार, अगर तू वो करता है तो लपेटे में सम आ जाएंगे। तो जो मिसाइल्स तैनात करी है तूने क्यूबा पे अटैक करने के लिए, तो वो भी हटा ले भाई, है ना। और जो टर्की में जो तूने मिसाइल लगा दिए, क्योंकि ये चाहता था, देखो सोवियत संघ चाहता था कि क्यूबा के रास्ते अमेरिका को उड़ाए। एंड कौन? अमेरिका चाहता था कि वो टर्की पे मिसाइल तान के वो क्यूबा को भी उड़ाएगा और सोवियत संघ को भी उड़ाएगा। सब ने भाई पूरी प्लानिंग बना ली थी। लेकिन दोस्तों 27 अक्टूबर को US U-2 जो प्लेन हुआ करता था, इसको मतलब दोस्तों कह सकते हो कि शूट डाउन कर दिया गया क्यूबा के अंदर इसको। एंड जो पायलट है उसको मार दिया गया। इसी तरफ से दोस्तों जो कैनेडी उसने डिसाइड किया कि जो सेकंड लेटर है जो इसको भेजा गया था बस उसको इग्नोर करूँ। लेकिन जो फर्स्ट लेटर उसके ट्रम्प को इसने एक्सेप्ट कर लिया। और इसने कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं, अगर वॉर होता है तो दोनों का नुकसान होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होने की स्टार्टिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तब जाके दोस्त 28 अक्टूबर को खुर्शेव ने क्या किया, ये एग्री हो गया कि जो सोवियत ने जो मिसाइल लगाई है क्यूबा के अंदर वो उसको हटा लेगा। और दोस्तों आगे चल के सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल हटानी स्टार्ट कर दी। और इस तरीके से एक एक करके सारी मिसाइल जो सोवियत संघ ने लगाई थी क्यूबा के अंदर अमेरिका पे अटैक करने के लिए, उसको इसने हटा लिया। तमाम विश्व के कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज, इधर नॉन अलाइज मूवमेंट के जैसे इंडियन, तमाम ऐसे दोस्तों जो कंट्री जो पीसफुली बिहेव करते थे, पूरी दुनिया में ट्रीट करते थे, उन्होंने समझाया इन दोनों सुपर पावर्स को। और उसके बाद ये सभी हो गया और ये आपस में को एग्जिस्टेंस पे अपने मतलब की हेल्प पे वापस आ गए। इस तरीके दोस्तों इस पूरी घटना को जो भी मैंने बताया, इसको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये वॉर हुआ तो नहीं, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो नहीं, यानी कि मिसाइल को छोड़ा तो नहीं गया, लेकिन मिसाइल पूरी लगा ली गई थी, है ना। कहते नहीं है दोस्तों बस होते होते बच गया, वरना फूट जाता, लपेटे में आ जाते, कब के सांस टूट जाती, फूट जाती, ऐसे की तैसे हो जाती, समझे। इस तरीके से हुआ। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, व्हाट डू यू थिंक वॉन द मिसाइल क्राइसिस? है कैनेडी, खुर्शेव और नाइदर? क्या लगता है आप सभी को, इस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को किसने जीता? कैनेडी ने, अमेरिका ने, या खुर्शेव या USSR ने? किसने जीता? क्योंकि अब ये वॉर क्यूबा का थोड़ी था। जब आइडियोलॉजी आ गई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, तो अब ये वॉर क्यूबा का नहीं रहा। अब ये वॉर सोशलिज्म यानी कि USSR और आइडियोलॉजी जो कैपिटलिज्म है अमेरिका, अब ये इन दोनों का वॉर हो चुका था, है। क्योंकि दोनों ही भाई पीछे आ गए महाशक्तियों को समझाने के बाद। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वॉर को किसने जीता। एक क्वेश्चन दोस्तों आप सबके लिए मैं दे के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप बताओगे कि व्हाट डू यू थिंक वॉन द मिसाइल क्राइसिस, कैनेडी, खुर्शेव और नाइदर? है किसने? ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स विद रिस्पेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दो प्लीज इस क्वेश्चन का। एंड इसी पूरी संकट को, इस पूरी क्राइसिस को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा के अंदर मिसाइल लगा दी गई अटैक करने के लिए, इसी को ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। 3 हफ्ते तक दोस्तों मतलब ये संकट चलता ही रहा। तब जाके दोस्तों ये पता चला कि ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये कोल्ड वॉर का चरम बिंदु है। चरम बिंदु मतलब होता है, चरम बिंदु मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट है भाई ये। अगर ये थोड़ा सा और होता तो फट जाता पूरा, और कोल्ड वॉर की जगह वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती। ठीक है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यार जब वॉर चल रहा हो तो दोनों में से किसी एक को तो भाई पीछे हटना ही पड़ेगा। जब दोनों ही पावरफुल हों
और दोनों ही जब पावरफुल हो, दोनों ही वॉर करे, तो नुकसान किसी का ना हो इन दोनों में। लेकिन जब पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाए कि दोनों के पास ही परमाणु एटम है, परमाणु बम है, ये परमाणु बम, यही परमाणु बम, इसके ऊपर बैठ के दोनों खेल रहे हैं, तो दिक्कत होनी है भाई। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे मैं पहली बार पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की। प्लीज़ सपोर्ट करना, इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपसे मैं इस चैनल के ऊपर। सीबीएसई वाले बच्चों की स्पेशली बता रहा हूँ मैं। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पुराने तो बेल आइकन ऑन करना, अपने सभी दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो के पे अगर 100 लाइक्स आते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से एक बार, और इस क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। इस टॉपिक के बारे में जो भी आपको मैंने भी बताया, इसके नोट्स प्लस जो मैंने अपने पीपीटी दिखाया है, जो स्लाइड्स दिखाता हूँ, इन सभी को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, नोट्स वगैरह सबको। लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अपना प्यार यहीं बनाए रखना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने आप को सेफ रखना। जय हिंद, जय भारत।